उसका तेज, उसकी किरणें आके ऊपर आके गिर रही है। उन किरणों के माध्यम से आप एनर्जीवान, प्रकाशवान, ओजस्वी, तेजस्वी, प्राणवान बनते हुए जा रही हैं। एक नई एनर्जी का संचार आपके अंदर हो रहा है। ध्यान मुद्रा में आप बैठे हैं। अपने सामने पीठ की शेप, जिन भी भगवान, गुरु, जो भी आपके आराध्य देव हैं, उन्हें अपने सामने देख रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। इसी एनर्जी, इसी ताजगी के एहसास के साथ मेरे साथ साथ करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। लंबा गहरा श्वास लेंगे पहले, उसके बाद हम शुरू करेंगे। महामंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। थोड़ी देर शांत भाव से बैठे रहेंगे। इस ओम की वाइब्रेशन को अपने अंदर, अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट में महसूस करते रहें। ये ओम की वाइब्रेशन अभी भी वाइब्रेट हो रही है, आपको सुनाई दे रही है। इस ओम की वाइब्रेशन से आपका मन, आपके विचार शांत होते हुए जा रहे हैं। और आप दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छे से रब करके आंखों को लगाएंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हुए आंखें खोलेंगे। खोलने के बाद आप सभी खड़े हो जाएंगे। मेरी आवाज़ आ रही है सबको, है ना? तो आज का वैसे नरेश ने जो मुझे टॉपिक दिया है वो डिमांड थी कि PCOS के बारे में हम डिस्कस करेंगे। PCOD सुना है पहले? कितने लोगों ने सुना है? मोस्टली गर्ल्स को पता है, बहुत सारी को। ठीक है, तो PCOD क्या होती है पहले मैं हल्का सा बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम मेन प्रैक्टिकल सेशन के लिए आए हैं। तो हम उनके आसन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आसन करने हैं PCOD के अंदर, और फिर कुछ 1-2 चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बताऊँगी जो शायद आप लोग पहले नहीं करते जनरल योगा के अंदर। ठीक है, तो PCOD के अंदर क्या होता है, ये प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर होती है। गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं 18 ईयर से लेकर 45 ईयर्स तक की जो फीमेल्स हैं। तो इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस मेन कह सकते हैं। PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, PCOD या PCOS 2 नाम सुनते होंगे, एक ही बात है दोनों का मतलब। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट ओवरी के अंदर बन जाते हैं। तो उससे फिर क्या होता है, वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है।
हार्मोन चेंज होते हैं तो क्या हेयर आने लग जाते हैं, जैसे जो पुरुष हार्मोन जिसको कहते हैं मेल हार्मोन एस्ट्रोजन, वो थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है, तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, हेयर आने लग जाते हैं, पिंपल्स होने लग जाते हैं गर्ल्स के अंदर, या फिर जो आपकी मंथली प्रॉब्लम होती है पीरियड्स वो इरेगुलर हो जाते हैं। जैसे टाइम होता है 28 डेज 30 डेज, तो उसमें क्या होता है दिक्कत आने लग जाती है। टाइम टू टाइम आपकी रेगुलर पीरियड्स नहीं आते, तो उसकी वो एक रीज़न होता है उसका। ठीक है, तो मेन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम थ्योरेटिकल पार्ट नहीं ले रहे तो हम पूरा डिटेल के अंदर उसको नहीं जाएंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकल सेशन के लिए आए हैं, तो हम ये सोचेंगे कि उसके लिए हमने कौन कौन से योगा करने हैं, डाइट में हमने क्या चेंज करना है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। ठीक है, और आप योगा के स्टूडेंट हैं तो आप दूसरे को भी सजेस्ट कर पाएँ कि ये चीज़ें आपने करनी है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो पीसीओडी क्या है, एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो लाइफस्टाइल से आपको समझ आ रहा होगा, ये लाइफस्टाइल जब हमारी चेंज हो जाती है तो उस टाइम ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उसमें हमने क्या करना है, एक तो अपने फैट को कम करना है। ठीक है, ये नहीं है कि पतले होते हैं उनको नहीं होता, ये भी ना सोचें कि मोटे होंगे सिर्फ उन्हीं को होगा, दोनों को ही हो जाती है। लेकिन जिसको फैट ज़्यादा है उसको क्या करना है, फैट को कम करने के लिए हमें योगा करना है। ठीक है, दूसरा अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने का क्या मतलब है कि आप सुबह जल्दी उठे, वॉक किया, अपनी डाइट को अच्छा किया। ठीक है, जैसे मॉर्निंग आप उठे और आपने वॉक किया तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। आप एक्सरसाइज करेंगे उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। काफ़ी इन द सेंस बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है ऐसे थोड़ी बहुत, पर उससे कोई फर्क आता नहीं है, वो भी क्या करते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो क्या बोलते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी डाइट को ठीक कर रखें। तो इसी में मैं थोड़ा सा पार्ट आपको बताना चाहूँगी, वैसे उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे पीछे हमारे मेडिकल के अंदर एक प्रोजेक्ट चला था सिर्फ यही पीसीओडी का, तो उसके अंदर यही सारा मॉडिफिकेशन करना था। उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड किए थे, गायनी वाले, डाइट वाला, योगा वाला। तो वो एक प्रोजेक्ट था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे, क्योंकि उसमें मैं भी थी जो हम योगा करवा रहे थे। तो आपने क्या करना है, डाइट के अंदर पहले मैं मोटा मोटा बता देती हूँ आपने क्या चेंज करना है। फास्ट फूड नहीं खाना, जो सबको पता होता है, बाहर से कुछ नहीं खाना, थोड़ी फैट वाली चीज़ें कम लेनी है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। बाकी जनरल हरी पत्तेदार सब्जियाँ, नट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने ले ली। ठीक है, और क्या चेंज कर सकते हैं, सुबह वॉक करना है, प्लस मेन मुद्दा हमारा आज का जो है वो है योग। तो योग में कौन कौन से आसन करने हैं उसके लिए। ठीक है, तो योगा में क्या करना है आपने, पहले तो आप वार्म अप करेंगे जो सिंपली आप रोज करते हैं डेली रूटीन में, जो आप कोई भी योगा करने से पहले क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने ये फिक्स वाला वार्म अप करना है, डिफरेंट जंपिंग कर सकते हैं आप इस एज के अंदर, और बहुत सारी हैंड रोटेशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, अदर बेंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन हम ये जनरल फिटनेस के लिए सीखते हैं ये वाला वाला। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मान लो हमने साथ में देखना है नी पेन तो नहीं है, सर्वाइकल तो नहीं है, बैक पेन तो नहीं है, अगर उसको भी हम जंप कराने लगाएंगे, दौड़ाने लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वो भी जंप करेगा, दौड़ेगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को वो चीज़ ध्यान में रखनी है साथ में। मान लो आपके पास जैसे पीसीओएस का भी कोई केस आया, पहले हमने देखना है कि उसकी एज कितनी है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, साथ में बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है। इसके साथ साथ क्या होता है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, शुगर के ध्यान से मुझे याद आया कि इसमें शुगर लेवल कई बार बढ़ जाते हैं। जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जब ध्यान नहीं देता बंदा तो उसको शुगर लेवल बढ़ जाती है, हार्ट प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वैसे कॉमन प्रॉब्लम है ये, लेकिन अगर हम उस पर ध्यान ना दें, चेंज ना करें तो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए शुरुआत के दिनों में ही हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है कि कहीं पीसीओडी की प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे कई बार आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं।
तो चलिए वार्म अप से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, हम गर्दन से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से। दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। तो पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इनहेल, नेक अप, इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप हाथ बिल्कुल सीधा रखें। दूसरा ऑप्शन है आप दोनों हाथ कमर पे रख सकते हैं ताकि आपकी बैक बेंड ना हो पीछे। इनहेल करते हुए एक्सहेल स्लोली डाउन, चिन को चेस्ट की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को सर्वाइकल हो तो वो लोग अपनी गर्दन नीचे नहीं झुकाएंगे। फिर से इनहेल अप, exhale slowly down. Inhale एक बार और up, exhale slowly down. And relax. इसी में करेंगे, दोनों हाथ हमारे कमर पे ही रहेंगे या स्ट्रेट पोजीशन पे। हम धीरे से अपनी नेक को साइड डाउन करेंगे। एक्सहेल करते हुए साइड डाउन, अपने कान को कंधे पे लगाने का प्रयास करेंगे। इनहेल, वापस साइड चेंज। कोशिश करें अपने कान को अपने कंधे पे लगाने की। आपको अपने कंधे ऊपर नहीं उठाने, कंधों को ऊपर की तरफ नहीं ले जाना। धीरे से वापस एक राउंड और करेंगे। एक्सहेल साइड डाउन, धीरे से वापस साइड चेंज। एंड रिलैक्स। 2 टाइम्स ही करेंगे क्योंकि हमें अपना टाइम भी देखना है। आप चेंज करेंगे, धीरे से पीछे ले जाएंगे अपनी गर्दन और जो आपकी चिन है उसको अपने शोल्डर तक लाने का प्रयास करेंगे। ले जाइए धीरे से अपनी गर्दन पीछे। दोनों हाथ आपके या तो कमर पे ही रहेंगे, जो पोजीशन थी आपकी सेम वही रहेगी। गर्दन को पीछे की तरफ आपने झुकाना नहीं है, बिल्कुल आपकी सीधी गर्दन रहेगी। अपनी चिन को अपने कंधे तक ले जाने का प्रयास करना है। धीरे से वापस एंड साइड चेंज। धीरे से वापस साइड चेंज। वापस एंड साइड चेंज। रिलैक्स। नेक्स्ट हमने करना है, दोनों हाथ कमर पे रखें, श्वास बाहर निकालते हुए जाएंगे आगे की तरफ और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। चलिए श्वास बाहर निकालते हुए आगे की तरफ एंड इनहेल पीछे, एक्सहेल डाउन। हम वार्म अप के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड रिलैक्स। छोड़ दीजिए। नेक्स्ट करेंगे शोल्डर रोटेशन 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखें, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, फेस सामने। 10 क्लोक एंड 10 एंटी क्लोक। वेरी गुड, करते रहिए। सामने देखेंगे, फेस सामने, गर्दन झुका के नहीं रखनी।
एंटी क्लॉकवाइज। शायद काफ़ी बच्चों ने कर लिया है। इस बार हम काउंटिंग के साथ करेंगे, कोई नहीं आगे पीछे हो जाएगा ऐसे नहीं तो। नेक्स्ट करेंगे फिंगर टिप शोल्डर्स पे रखेंगे, सामने से एल्बो मिलाते हुए पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 anti-clockwise 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। नेक्स्ट इसी में करेंगे हैंड रोटेशन। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 फास्ट फास्ट 5 6 7 8 1 बाय 1 करेंगे 9 10। साइड चेंज। स्टार्ट 1 2 फास्ट 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम वार्म अप करते हैं तो ऐसे झटके नहीं लेने, बिल्कुल आराम से हाथ को ढीला छोड़ देना है और एक स्पीड में करना है। आपका हाथ बिल्कुल सीधा जाना चाहिए ना कि ऐसे ऐसे झटके नहीं मारने। ये 1 2 3 देखो एक स्पीड में जाना है ना, हाथ बिल्कुल ऐसे आपका हाथ जाना चाहिए। ये ऐसे नहीं करना, सोते सोते नहीं करना। अब हम उठ गए हैं, कौन से सो के करना है। वार्म अप कर रहे हो तो पसीने आने चाहिए ना, बिल्कुल आराम से करेंगे हम। ऐसे ऐसे तो क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल स्पीडली। ये स्टार्ट 1 2 3 4 चलिए फास्ट 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप तो छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे से करना चाहिए नहीं। चलिए नेक्स्ट करेंगे हैंड अप डाउन। ये हाथ सामने, दूसरा हाथ, एक हाथ ऊपर जाएगा एक हाथ नीचे जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट। हैंड अप डाउन फास्ट 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड फास्ट 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए हाथों की इतनी करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो हमारे मेन आसन रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे लेफ्ट लेग उठाएंगे, राइट हैंड से टच करेंगे, राइट लेग उठाएंगे लेफ्ट हैंड से। ये स्टार्ट 1 2 फास्ट 3 4 5 फोर्सफुली कितना पैर ऊपर जाता है 6 7 8 ऑपोजिट साइड, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। चलिए फास्ट करते रहिए 10 9 8 एक बार लेफ्ट टू राइट एक बार राइट टू लेफ्ट, एक ही पैर से नहीं करेंगे, ठीक है, साथ साथ करते रहेंगे। वेरी गुड फास्ट स्ट्रेट लेना है लेग को, नी बेंड नहीं करना। वेरी गुड। नेक्स्ट करना है हमने पैर खोलने हैं, गैप रखना है अच्छे से पैरों में, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे बिल्कुल स्ट्रेट। अब क्या करना है, राइट हैंड को लेफ्ट टो पे टच करना है और लेफ्ट को राइट पे। फास्ट फास्ट करेंगे, वार्म अप के लिए कर रहे हैं हम। वेरी गुड, नी स्ट्रेट फास्ट, घुटने सीधे रखेंगे, कभी घुटनों को नहीं बेंड करना, पैरों में गैप रखें अच्छे से। रिलैक्स। इसी में करेंगे, वार्म अप कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, लेग्स हमारी ऐसे ही रहेंगी, नी बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और करना क्या है, 3 टाइम्स हैंड्स को बाहर ले जाना है अपने पैरों से, 3 टाइम्स एल्बो टच करने की कोशिश करनी है और 3 टाइम्स हैंड्स को अंदर की तरफ ले जाना है एंड लास्ट एक बार पीछे जाना है। करा है पहले, चलिए करके दिखाइए। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 9 10 में पीछे जाना है। मैंने बोला 1 मिनट करके दिखाती हूँ, माइक नीचे रखना पड़ेगा। ये पैर है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड 10. ठीक है, चलिए स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पीछे. अगेन स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पीछे. इनहेल करते हैं. लास्ट राउंड. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. चलिए पैर मिला लीजिए. नेक्स्ट करेंगे दोनों हाथ जिसके सामने. ये 1 2 करते रहिए. 3 फास्ट फास्ट. वेरी गुड. दोनों हाथ जिसके सामने रखेंगे. फास्ट. बिना जंप के करेंगे, फिर जंप के साथ करेंगे. वेरी गुड. करते रहिए. फास्ट. नेक्स्ट पोजीशन चेंज करेंगे. नहीं, पहले दूसरी वाली करेंगे. ये दोनों हाथ सिर के पीछे रखो. एल्बो पे नी टच करेंगे. फास्ट. अल्टरनेट करते रहेंगे. अल्टरनेट करते रहेंगे. एक बार उधर, एक बार उधर. फास्ट. वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 10 ही करेंगे. रिलैक्स. दोनों हाथ कमर पे या सामने. आंखें बंद. रिलैक्स कीजिए. डीप इनहेल, एक्सहेल. चलिए अब जंप करवा देते हैं थोड़ा सा, फिर वार्म अप कंप्लीट हो जाएगा हमारा. ठीक है, चलिए दोनों हाथ सामने रख के या सिंपल पहले धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे. ये वेरी गुड. स्लोली धीरे धीरे फास्ट करेंगे. थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे. और फास्ट, और फास्ट, और फास्ट, और फास्ट. वेरी गुड. फास्ट. अरे कुछ लोग बड़ी बड़ी भी दिखाई दे रहे हैं. कोई तो नींद में पेन हो तो वो लोग ना कह रहे, ये ना कहें कि मैम आई थी और हमारे घुटनों में दर्द कर गई, है ना. अगर पीछे भी कोई ऐसा बंदा हो जो स्टूडेंट्स के अलावा कोई है जिसको नी में पेन हो, तो वो लोग फास्ट ना करें, जंपिंग ना करें. अगर घुटनों में दर्द हो गया तो किसको बोलोगे? मैडम आई थी, वो करवा के घुटनों में दर्द और चली गई है. ठीक है, नेक्स्ट इसमें थोड़ा साइड चेंज करेंगे. साइड पे ये 1 2 3 4 5 6. चलिए फास्ट. वेरी गुड. करते जाइए. रिलैक्स. हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया. बहुत सारी चीज़ें वार्म अप में हम करते जाएंगे तो पूरा घंटा भी निकल जाए, लेकिन इतना ही करेंगे अभी. ठीक है, उसके बाद अभी हम करेंगे. पहले मैं आपको सिखाने आई हूँ प्रज्ञा योग. सुना है पहले किसी ने? कोई है जिसको प्रज्ञा योग आता है? कोई भी है? इधर एक आधा बंदा. चलिए करवाएं पहले. तो जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं आप लोग, रोज करते हैं ना. कितने स्टेप होते हैं? 12. प्रज्ञा योग में 16 स्टेप होते हैं. 16. ठीक है, तो कुछ नया देके जाना है तो एक चीज़ तो नहीं सिखाएं. पीसीओएस का तो हम डिस्कस करेंगे ही, वो आसन तो हमारे वीडियो में. उससे पहले मैं आपको प्रज्ञा योग सिखा देती हूँ, क्योंकि अभी हमारा वार्म अप हुआ है. तो ज्योति मैम ने सीखा हुआ है, उनको मैं आगे बुलाऊंगी डेमोस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में माइक है, नहीं तो मैं खुद ही करके दिखाती. हमने क्या करना है प्रज्ञा योग में? जैसे हम सूर्य नमस्कार में अपने दोनों पैरों को मिलाते हैं. ठीक है, सूर्य नमस्कार में क्या करते हैं? आप मैट के अपने आगे कॉर्नर पे आते हो, लेकिन इसमें आपको पीछे रहना है. ठीक है, दोनों पैरों को क्या करेंगे? मिलाएंगे. दोनों पैरों को मिलाने के बाद सबसे पहला आसन हमारा होता है इसमें ताड़ासन. प्रज्ञा योग के अंदर सबसे पहला कौन सा आसन होता है? ताड़ासन. ताड़ासन में भी क्या करते हैं आप लोग? हम लोग जो करते हैं ताड़ासन आसन के अंदर से फिंगर्स इंटरलॉक होती हैं. इसमें हमने फिंगर्स इंटरलॉक नहीं करनी. धीरे से दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट उठाना है, ऐसे. चलिए इनहेल अप, स्लोली खींचिए ऊपर की तरफ. हील्स अप. वेरी गुड. होल्ड करके रखेंगे.
चेंज पादहस्तासन, स्लोली डाउन। पादहस्तासन सभी को आता है। दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड में ले जाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करें आपकी हथेलियां दोनों पैरों के साइड में सेट हो जाएं। जिनकी ना हो कोई बात नहीं, जहां आप पहुंच गए वहीं पे होल्ड करेंगे। घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे, बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। नेक्स्ट आसन वज्रासन, दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए धीरे से बैठ जाएंगे। ये वज्रासन, कंप्लीट वज्रासन आसन आप सभी को आते हैं जो इसके अंदर हैं, तो आप कर सकते हैं। कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। नेक्स्ट आसन उष्ट्रासन, धीरे से दोनों घुटनों पे खड़े होंगे, हल्का सा गैप रखेंगे घुटनों के अंदर और एक एक हाथ पीछे ले जाएंगे। पहले लेफ्ट हैंड ले जाएंगे, अपनी हील को पकड़ने का प्रयास करेंगे, फिर दूसरा पैर ले जाएंगे, सॉरी हाथ ले जाएंगे और पंजों को आपने फ्लैट रखना है। पंजे सुरेंद्र सर, पंजे फ्लैट रहेंगे। हल्का सा गैप रखिए पैरों में। जो एरिया नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, अपनी हाथ कमर पे रखिए और पीछे अपनी बैक को बेंड कर लीजिए जो नहीं पकड़ पा रहे। नेक्स्ट आसन योग मुद्रा। योग मुद्रा के अंदर क्या करना है, अपनी फिंगर्स इंटरलॉक करनी है पीछे और फोरहेड ग्राउंड पे लगाना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। 1 मिनट में पोजीशन, ये पोजीशन रहेगी आप, ठीक है। जो सामने ज्योति मैम कर रहे हैं ये वाली पोजीशन रहेगी। फिंगर्स इंटरलॉक, हथेलियां नीचे की तरफ, हाथों को जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं। आपने अपनी एड़ियों पे से पीछे उठना नहीं है। एड़ियों पे आप बैठे रहेंगे। नेक्स्ट करेंगे अर्ध ताड़ासन, धीरे से साइड से हाथों को लाएंगे और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे, हाथ कानों के साथ, कमर बिल्कुल सीधी, सामने देखेंगे। वज्रासन में बैठे रहेंगे, पीछे से उठना नहीं है, पंजे आपने फ्लैट रखने हैं, ठीक है। खींच के रखिए बॉडी को ऊपर की तरफ। नेक्स्ट आसन शशांक आसन, श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे जाइए। हाथ आपके शोल्डर लेवल पे रहेंगे, हल्का सा गैप रखना है। इसमें आपने क्या करना है, शशांक आसन में कंप्लीट में हम पूरे घुटने आगे से खोल लेते हैं, इसमें आपने ज़्यादा घुटने नहीं खोलने, गैप कम रखना है, ठीक है। स्ट्रेच करें बॉडी को आगे की तरफ, हाथ बिल्कुल सीधे। नेक्स्ट आसन भुजंगासन। अब सुन लीजिए, आपने अपने हाथ नहीं हिलाने, अपने घुटने बिल्कुल नहीं हिलाने, नहीं। शशांकासन में वापस आइए। जब हम भुजंगासन के अंदर आ रहे हैं उस टाइम आपने ना तो अपने घुटने हिलाने और ना आपने अपने हाथों की हथेलियों को हिलाना, फिक्स है वो दोनों, ये समझ लो कि चिपके हुए हैं। वहीं से आपको बॉडी को आगे की तरफ निकालना है। आइए भुजंगासन, वेरी गुड। हल्का सा भुजंगासन से थोड़ी स्ट्रेच होती है बॉडी इसमें, क्योंकि हमने आगे तीरे भुजंग भी करना होता है, हल्का सा। वेरी गुड, होल्ड करेंगे। अब क्या करना है नेक्स्ट, तीरे भुजंगासन। तीरे भुजंगासन कौन सा होता है नहीं पता, गर्दन घुमाइए लेफ्ट साइड, राइट एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। साइड चेंज, दूसरी तरफ गर्दन घुमाएंगे, दूसरी एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा आसन है, तीरे भुजंगासन? शंख प्रक्षालन के अंदर नहीं करते आप लोग, कहते हैं ना, भूल गए? वापस शशांक आसन। अच्छा, सिर्फ योगा के लिए, ठीक। वापस अर्ध ताड़ासन, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खींचे ऊपर की तरफ। कमर सीधी, सामने देखिए। गुड। नेक्स्ट उत्कटासन,
उत्कट आसन में क्या करते हैं, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे पहले आपकी चेस्ट के सामने। वेरी गुड। अब क्या करना है, आपने अपने जो पंजे फ्लैट हैं उनको धीरे से ऐसे आगे कर लेना है, पंजों पे आ जाना है। ठीक है, पंजों पे आने के बाद धीरे से एक साथ दोनों घुटनों को लिफ्ट करना है, दोनों घुटनों को उठा लेना है और आपने अपने पंजों पे बैठ जाना है। ठीक है, ये कौन सा आसन है, उत्कट आसन। वेरी गुड, होल्ड करेंगे। नेक्स्ट पादहस्तासन, दोनों हाथ धीरे से पैरों के साइड पे रख दीजिए और धीरे से खड़े हो जाएंगे, घुटनों पे माथा लगाने का प्रयास करेंगे, स्ट्रेच करेंगे बॉडी को आगे की तरफ, नी बिल्कुल सीधे। एंड ताड़ासन, श्वास भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, हील्स अप, सामने देखेंगे किसी भी एक पॉइंट पे, होल्ड करेंगे। एंड लास्ट आसन आपका आएगा, ओम के बल की भावना करते हुए नीचे आएंगे। उसमें क्या करना है, आपने अपनी मुट्ठियाँ बनानी है अंगूठे अंदर, और ओम बोलते हुए जब आप नीचे आएंगे उस टाइम आपके हाथ भी नीचे आएंगे, आपकी हील्स भी धीरे धीरे नीचे आएंगी, और जब लास्ट नीचे हाथ आ जाएंगे आपका ओम भी फिनिश होगा, वहाँ तक आपको हाथ धीरे धीरे नीचे लाने। चलिए स्टार्ट। सामने से नहीं लाने हाथ, आपने ओम जब हाथ जब लाएंगे साइड से लेके आएंगे, देखिए ऐसे। ये पोजीशन है आपकी, ये ओम, बलपूर्वक, बल की भावना करते हुए, बलपूर्वक, जैसे हम बलपूर्वक आते हैं बल की भावना करते हुए, वैसे आपने नीचे आना है। तो ये क्या था, प्रज्ञा योग। इसमें 16 स्टेप होते हैं जो हम रोज सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आप चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रज्ञा योग। ये कॉमनली कराया नहीं जाता क्योंकि ये शांतिकूट हरिद्वार जहाँ से मैंने कोर्स किया है, वहाँ के जो गुरुजी हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनका बनाया हुआ है और बहुत ही फायदेमंद है। आपने आसन देखे हैं, 16 आसन हैं। इन जितने भी आसन हैं इनके बेनिफिट्स आपको पता होगा मोस्टली। भाई वज्रासन से क्या होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, और उष्ट्रासन से क्या फ़ायदा, थायराइड अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, ताड़ासन से बैलेंसिंग आसन है कौन, तो वो सारे जो बेनिफिट्स हैं, ये जो हमने सारे आसन करे उनके जो बेनिफिट्स हैं वो प्रज्ञा योग से हमें क्या मिलते हैं, एक साथ। और प्रज्ञा मतलब बुद्धि, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ये हमारी बुद्धि को भी बढ़ाएगा। एक बार और सिखा दूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक राउंड में आप भूल जाओगे फिर, तो एक राउंड और करेंगे। चलिए पैर फैलाइए, इनहेल, ताड़ासन, वेरी गुड। इस बार शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप कर भी लेंगे। श्वास बाहर निकालते हुए पादहस्तासन, वेरी गुड। धीरे से हील्स नीचे आ जाएंगी एंड स्लोली डाउन। जब भी आप पादहस्तासन करते हैं कमर को स्ट्रेच करते हुए आगे जाएंगे। वज्रासन, घुटनों के बल बैठेंगे, धीरे से आगे घुटने टिकाइए, दोनों हाथ घुटनों पे, पंजे फ्लैट कर दीजिए, कमर सीधी, आंखें बंद। नेक्स्ट उष्ट्रासन, धीरे से घुटनों पे खड़े होंगे, 1 बाय 1 अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे। पहले धीरे से एक हाथ पीछे, फिर धीरे से दूसरा हाथ पीछे, कमर को स्ट्रेच करें आगे की तरफ, हिप्स को पुश करिए, पैरों के पंजे फ्लैट रहेंगे। जैसे उष्ट्रासन करते हैं सेम वही पोजीशन बनेगी आपकी, गर्दन पीछे। जो नहीं कर सकते दोनों हाथ कमर पे रखें और अपनी कमर को पीछे बेंड करें। नेक्स्ट योग मुद्रा, फिंगर्स इंटरलॉक, दोनों हाथों के पीछे, पहले फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, उसके बाद आएंगे योग मुद्रा। स्ट्रेच करें हाथों को ऊपर, माथा लगाएंगे ग्राउंड पे, एड़ियों के पीछे बैठे रहना है। हाथों को जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचने का प्रयास करेंगे, सांस बाहर निकाल दें। नेक्स्ट अर्ध ताड़ासन, धीरे से अपने साइड से हाथों को लेते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, सामने रखिए। शशांक आसन, श्वास बाहर
धीरे धीरे आगे जाएंगे। जब भी कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं अपनी कमर को आगे की तरफ स्ट्रेच करके जाएं, खींच के जाएं आगे की तरफ। एड़ियों के पीछे बैठे रहना है। नेक्स्ट क्या था? भुजंगासन। अपने हाथों की हथेलियों पे और घुटनों पे आगे की तरफ आना है, पीछे की तरफ नहीं जाना। अभी भी काफी लोग पीछे जा रहे हैं, पीछे नहीं जाना। आपके घुटनों पे हाथों पे वेट लेते हुए आपको आगे की तरफ आना है। नेक्स्ट एक भुजंगासन। गर्दन घुमाएंगे लेफ्ट साइड, राइट एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। हमने पैर नहीं उठाना। साइड चेंज। वापस शशांकासन। फिर से पीछे जाएंगे, शशांकासन। वापस अर्ध ताड़ासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खींचेंगे ऊपर की तरफ, कमर सीधी सामने रखेंगे। नेक्स्ट उत्कटासन। दोनों हाथ धीरे से नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के सामने, फिर पंजों में आएंगे और फिर धीरे से घुटनों को लिफ्ट करेंगे। सामने रखेंगे, गर्दन झुका के नहीं रखेंगे, गुड होल्ड करेंगे। पारहस्तासन। दोनों हाथ पैरों के साइड में धीरे से खड़े हो जाइए, माथा लगाने का प्रयास करेंगे एंड होल्ड करेंगे। ताड़ासन। श्वास भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर ले जाइए, पीछे ऊपर की तरफ, और करेंगे। सामने देखेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, कानों के साथ, मुट्ठियां बंद करेंगे, अंगूठे अंदर। आइए ओम के बल की भावना करते हुए नीचे। तो ये था प्रकार योग, सभी को याद भी हो गया होगा। अब हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे PCOS, उसके आसन कर लेते हैं। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, करने का 5:15 का टाइम दिया, मेरे 7 बज गए हैं, तो थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गए। एक तो हम रोज करते हैं, फिर मैं आपको बता भी देती हूँ, तो आप करते हैं वो आसन। ऐसा नहीं है कि आप लोग करते नहीं हैं, वो आसन सारे करते हैं, लेकिन बस ये नहीं पता कि ये वाले आसन करने चाहिए। ठीक है, पता है किसी को कौन सा आसन करनी चाहिए? है कोई ऐसा? तो एग्जाम में चला वैसे इन जनरल कोई करने चाहिए, वो करना चाहिए। पेट पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो वाले आसन अवॉइड नहीं करने, वो वाले करने। जैसे आप कपालभाति करें, कपालभाति PCOS में करनी, अवॉइड नहीं करनी। तो उसमें कौन कौन, पहले तो मैं नाम बता देती हूँ, वो लोग आप आसन करते ही हैं। जैसे सूर्य नमस्कार तो मेन आसन है, करना ही है। ठीक है, सूर्य नमस्कार के अलावा बटरफ्लाई कॉमन है, बटरफ्लाई वज्रासन बोल सकते हैं, बटरफ्लाई बोल सकते हैं। वज्रासन बैक से बटरफ्लाई और लेग से दोनों पोजीशन में बटरफ्लाई करनी है। उष्ट्रासन जो भी हमने किया, ठीक है, उष्ट्रासन योग मुद्रा जो भी हमने की, योग के अंदर कराते थे, हमें एक्स्ट्रा करने हैं वो। और जब भी कोई भी आसन करते हैं 3 to 5 टाइम्स रिपीट करना है। जिसको भी PCOS है 3 to 5 टाइम्स रिपीट करना है एंड 30 सेकेंड एक आसन को कम से कम होल्ड करने का प्रयास करना है। ठीक है, उसके बाद उष्ट्रासन हो गया, योग मुद्रा हो गई। ठीक है, उसके बाद हम लेट के जो आते हैं आसन, उसमें वज्रासन मैंने आपको बताया, लेट के हलासन, शवांगासन रिपीट करिए। इनमें ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ आता है। ठीक है, बाकी उत्तान पद्मासन है, अर्ध हलासन है, वो सारे भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ आसन नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सारे कर सकते हैं। लेकिन मेन आसन जो है भुजंगासन, धनुरासन, कपालभाति, अग्निसार और मेडिटेशन, वो भी साथ में करना है, क्योंकि स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस भी इन्वॉल्व होता है ना,
जरूर पेन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे मेन पेन आते हैं जो हमने पीसीओएस के अंदर करने हैं। बाकी सारे और भी कर सकते हैं, जो भी अगर विचारासन या आसन वो भी सारे करते हैं, वो वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें फैट भी कम करना है, उसमें हार्मोन को ठीक रखना है, तो अनुलोम विलोम तो करना ही करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अब बैठेंगे, सूर्य नमस्कार आज जाने लगे, क्योंकि प्रत्यायोग तो हम कर चुके हैं, सूर्य नमस्कार आप सभी को आता है। तो बैठ जाइए, बैठ के हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई। पहले दोनों पैर सीधे करिए, दोनों पैर सीधे। अब सीधे से फिर दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैरों के तलवे मिलाएंगे, कमर सीधी, दोनों हाथों को दोनों तलवों के बाद फिंगर्स मिलो, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, फ्लाई करेंगे। जितना कोट पूरी नीचे पुश कर सकते हैं अपने नीज को ग्राउंड पे टच करने की कोशिश करेंगे। कमर सीधी रखें। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, बटरफ्लाई थोड़ा फास्ट, एंड स्लो, पूरा ऊपर कीजिए, पूरा ऊपर एंड डाउन, स्ट्रेच, पुश पुश, नीचे पुश करके पूरा, फिर से ऊपर डाउन। एंड इसी में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। अपने हिप जॉइंट को खोलने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे, चिन ग्राउंड पे लगाने की कोशिश करेंगे, चिन को ग्राउंड पे लगाने की कोशिश करेंगे। हमने कमर को बेंड नहीं करना, कर्व भी बनाना, आगे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ जितना आगे हो सकता है। एक्सहेल करते हुए, वेरी गुड, जाइए आगे, एक्सहेल, धीरे से वापस, दोनों हाथ ऊपर उठाइए इसी पोजीशन पे, स्ट्रेच करो हाथों को ऊपर की तरफ, कमर सीधी, पैरों की पोजीशन यही रहेगी, एंड फिर से एक्सहेल डाउन, जाइए आगे की तरफ, खींचिए कमर को आगे, गुड, जाएंगे आगे, चिन लगाने का प्रयास करेंगे, कितना हो सकता है। कमर के अंदर ये जो कर्व बनता है वो नहीं बनना चाहिए, फ्लैट होना है, आपने बिल्कुल आगे खींचना है, ऐसे ऊपर नहीं लाना, जितना आगे आप जा सकते हैं, ठीक होगा, ठीक है, बिल्कुल। आपने पीछे से उठना नहीं है, हिप को उठाना नहीं है, रिलैक्स। देखिए जब आप आगे जाते हैं, आपने कमर को क्या करना है, आप इस पोजीशन पे हैं, आप ऐसे नहीं करना कमर को, ये बनी हुई है बहुत सारे लोगों को, आगे निकालना, कैसे जाना है, ये आप, ठीक है। जब आप आगे जा रहे हैं, आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, सिर्फ हम पीसीओएस के आसन ही डिस्कस करेंगे। बटरफ्लाई हो चुकी हमारी, उसके बाद आप लेटेंगे सीधे, सीधा लेटने के बाद आपने क्या करना है, जैसे हमने बैठ के वज्रासन किया था, बटरफ्लाई करी थी, वैसे ही दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए बटरफ्लाई की पोजीशन पे आइए। दोनों हाथ पेट पे रख लीजिए, आपके दोनों हाथों को अपने पेट पे रखेंगे, और जैसे हम फ्लाई कर रहे थे एक बार, वैसे ही फ्लाई करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बैठ के बटरफ्लाई कर रहे थे, वैसे ही फ्लाई करने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ पेट पे रखेंगे, कमर को ढीला छोड़ दें, एक बार होल्ड करिए एंड पुश करिए घुटनों को नीचे की तरफ, हाथ वहीं पे रहेंगे, हाथों को नहीं हिलाना आपने, पुश करिए, वेरी गुड, पुश करें, वापस ऊपर लाइए, नी ऊपर, फिर से पुश करेंगे, वापस ऊपर, फिर से पुश करेंगे, एंड रिलैक्स, पैर सीधे, पैरों में गैप रखेंगे 1.5 से 2 फीट का, हाथ बॉडी से आधा फीट की दूरी पे,
हथेलियाँ आसमान की ओर, आंखें बंद, बॉडी बिल्कुल ढीली, पूरा ध्यान श्वासों पे। पेट से अपनी हर श्वास को आते हुए जाते हुए। नेक्स्ट आसन नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ बॉडी के पास, हथेलियाँ ग्राउंड पे टच रहेंगी। नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध हलासन। पहले अर्ध हलासन करेंगे। अर्ध हलासन के लिए हमने क्या करना है, दोनों पैरों को मिलाएंगे, फिर श्वास भरते हुए धीरे से दोनों पैरों को 30 डिग्री पे लेके आएंगे, अराउंड 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री एंड होल्ड। घुटने सीधे, पंजों को खींचेंगे ऊपर की तरफ, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, हाथ नीचे रहेंगे, हाथों को ऊपर नहीं उठाना, हाथों से पैरों को पकड़ना नहीं है, घुटने बिल्कुल सीधे रहे, कोशिश रहे घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें। अगर किसी को बैक पेन हो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, अगर किसी को कमर दर्द हो तो वो लोग वापस प्रैक्टिस करके अपने पैरों को मोड़ के वापस ले आए। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पैरों को वापस आए, घुटने सीधे रखें। रिलैक्स। जब भी रिलैक्स करें, पैरों के अंदर 1 से 2 फीट तक गए, हाथ बॉडी के आगे फुट की दूरी से, आंखें बंद, डीप ब्रीथ। जो लोग पूर्ण हलासन कर सकते हैं वो पूर्ण हलासन करेंगे, हलासन करेंगे। जो लोग नहीं कर सकते वो वापस अर्ध हलासन करेंगे। चलिए, दोनों पैर मिला लीजिए, श्वास भरते हुए धीरे से दोनों पैरों को पहले 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड जो हलासन कर सकते हैं धीरे से दोनों हाथों को कमर पे रखें और अपनी बैक को पुश करते हुए हाथों को बाद में हाथ नीचे लाने, कमर को पुश करेंगे, पैर ग्राउंड पे टच हो जाएंगे, पंजे फ्लैट करने का प्रयास करेंगे, पंजों को बाहर की तरफ निकालें, फ्लैट करें एंड होल्ड करें। ये लोगों के हाथ कमर पे हैं, अगर सीधा करना चाहें सीधे कर सकते हैं, नहीं तो हाथ कमर पे रखिए, सहारा ले सकते हैं। वापस दोनों हाथ कमर पे, अब धीरे से पैरों को उठाते हुए वापस है, धीरे धीरे वापस। आप जिस तरीके से जाते हैं आपको वैसे ही वापस आना है। ऐसा नहीं कि आप गए 30 पे, 90 पे, 60 पे उठाते हुए और वापस आते हुए क्या धड़ाम से वापस उठे। ऐसे आपको कमर में झटका लग सकता है, गर्दन में झटका लग सकता है। तो इसीलिए जैसे आप जाते हैं स्लोली, योग के अंदर ये चीज ध्यान रखने वाली होती है कि बिल्कुल आप आराम से उस पोस्टर पे जाएंगे और जैसे आप गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आएंगे। पैरों में गैप रखिए, बॉडी बिल्कुल ढीली, आंखें बंद, डीप ब्रीथ, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट आसन, सीधे लेटिए, कमर रिलैक्स करा देती हूँ, हाथों को फैला दीजिए, 180 डिग्री, हाथों को फैलाएंगे 180 डिग्री, बॉडी की साइड में कंधों के लेवल पे बिल्कुल, हथेलियाँ ग्राउंड पे टच रहेंगी, हथेलियाँ आपकी ग्राउंड पे टच रहेंगी, कंधों के लेवल पे बिल्कुल सीधा अपने हाथों को रखना है। अब क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ना है, आपने अपने दोनों पैरों को मोड़ना है। मोड़ने के बाद दोनों पैरों के अंदर गैप रखना है, करीबन 1 से 1.5 फीट का गैप रखेंगे। फिर दोनों घुटने ले जाएंगे लेफ्ट साइड, दोनों घुटने लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। आपका एक घुटना ग्राउंड पे आ जाएगा, आपका दूसरा वाला घुटना आपकी एड़ी को टच करेगा। इतना गैप होना चाहिए आपके पैरों में, एक घुटना ग्राउंड पे आएगा और दूसरा वाला घुटना आपका कहाँ जाएगा, आपकी एड़ी, और फिर दूसरी साइड। जब
जब मैं बोलूँगी तब चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे, साइड चेंजिंग। जिस तरफ हमारे पैर जाते हैं फेस उससे दूसरी तरफ। एड़ियाँ नहीं उठानी, पैरों में इतना गैप होना चाहिए कि आपका एक घुटना आपकी एड़ी को टच करे। साइड चेंज, चेंज, लास्ट, करवट लेते हुए उल्टे लेते हैं, सीधे से साइड को करवट लेते हुए उल्टे ले जाइए। उल्टे लेते हैं, कैसे रिलैक्स करते हैं, मत्स्यासन। दोनों हाथों की हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर, हाथों पे आपका माथा, पैरों के अंदर गैप रखेंगे, 1.5 से 2 फीट का, एड़ियाँ अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ। पैरों के अंदर गैप रहेगा, एड़ियाँ अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ। ये होता है वक्रासन। इसी में आप एल्बो स्ट्रेंथ बना के रिलैक्स कर सकते हैं, बालासन में भी रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो भुजंगासन हम अपने प्रज्ञा योग के अंदर कर चुके थे, हमारे पास टाइम कम है तो हम लास्ट आसन करेंगे धनुरासन। अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल जॉइंट पकड़ेंगे, एंकल के पास आपके दोनों हाथ, और श्वास भरते हुए धीरे से अपने पैरों को उठाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे और चेस्ट उठाएंगे, खींचिए ऊपर की तरफ, जितना ऊपर खींच सकते हैं। होल्ड करने का प्रयास करें। डाउन, डाउन, एक बार और सेम आसन रिपीट करेंगे। इन और सीधे के ऊपर की तरफ जितना होगा खींच सकते हैं, आपकी थाई डूब जानी चाहिए, चेस्ट और डाउन एंड रिलैक्स। वक्रासन, अभी जो हमने वक्रासन किया था उसे रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद। धीरे से साइड करवट लेते हुए बैठेंगे। टाइम कम था तो इसलिए हमें बीच में बताने की थी, तो इसके घंटे के अंदर वो सारी चीजें नहीं हो पाई। याद हो गई? दोबारा से बताऊँ कौन कौन से आसन करने चाहिए? दोबारा से बताऊँ, याद है सबको? सूर्य नमस्कार, उत्तरासन, बटरफ्लाई, हलासन, चरवान कर सकते हैं, रिलीज करनी कर सकते हैं, भुजंगासन, धनुरासन, और बैठ के अभी हम करेंगे कपालभाति, अग्निसार, अनुलोम विलोम और मेडिटेशन, भ्रामरी और चैंटिंग। ये सारी स्ट्रक्चरों को तो अग्निसार आती है सबको? करिए अग्निसार, करिए। अग्निसार नहीं करी तो चलो कपालभाति तो आती है, अग्निसार सिखा देती हूँ। अग्निसार में हम क्या करते हैं, एक तो खड़े होके कर सकते हैं, 2 पोस्चर होते हैं। पहले शुरुआती दौर में क्या करवाते हैं, जिनसे बिल्कुल नहीं होता खड़े होके करवाते हैं, उसके बाद बैठ के करवाते हैं। खड़े होके बता देती हूँ पोजीशन, लेकिन अभी कराऊंगी आपको बैठ के। ये पैरों में गैप रखा आपने और दोनों हाथ आपने साइड
साइड पे रखना है और ये पोजीशन हो जाती है बेंड होकर, ये वाली पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन बनाने के बाद आपने क्या करना है, ब्रीथ को आउट करना है। ब्रीथ आउट करने के बाद होल्ड करना है एंड पेट की पंपिंग करनी है, पेट को आगे पीछे फोर्सफुली चलाना है। ये देखिए, ठीक है, समझ आ रहा है सबको? इससे और क्या होता है, डाइजेशन अच्छा होता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है अग्निसार, और जिनके इतने बड़े बड़े पेट होते हैं उनके लिए तो वैसे ही अच्छी होगी, पेट कम हो जाएगा। नहीं, उद्यान बंद लगा के कर सकते हैं, बंद वगैरह आप करते होंगे पहले, उद्यान बंद भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ब्रीथ आउट किया, होल्ड किया। आप उद्यान बंद को भी मत समझो, ब्रीथ आउट एंड होल्ड एंड पंपिंग, सिंपल। बैठ के जो आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं आप करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों पे सेट करेंगे पहले, और क्या करना है, श्वास बाहर निकालना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। श्वास बाहर निकाल के पेट को आगे पीछे चलाना है। करिए, कीजिए कोशिश। हल्का सा पोस्चर, आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहना। आप जैसे बैठे हैं, ये आपका पद्मासन है या अर्ध पद्मासन है, जिस भी पोस्चर में आप हैं। अभी मैं माइक एक बार छोड़ रही हूँ, आप देखेंगे दोनों हाथों के बाद आपको कैसे पोजीशन बनानी है। ये आपके हाथ ऐसे हैं, ये एक्जेल, ये पोजीशन बन जाएगी। आपको ऐसे नहीं रहना, एक्जेल, ठीक है। करिए, चलिए करिए, स्टार्ट। एक्जेल, वेरी गुड, गुड। करिए, जितनी देर आप ब्रीथ होल्ड कर सकते हैं, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, जितना भी आपसे होता है। फ्लो में चलाना है, कपालभाति की तरह फ्लो बनना चाहिए। झटके नहीं मारने, एक फ्लो में आपका पेट मूव करेगा, फिर धीरे से रिलैक्स कर दें, ठीक है। कपालभाति आप रोज करते हैं, अनुलोम विलोम आप रोज करते हैं, करवाने की जरूरत नहीं है, आप सबको आता है ना। तो जो मेन चीज़ें थी उसके बारे में हमने बात करी। अब लास्ट, बहुत सीरियस है सब लोग, नहीं 1 घंटा हो गया, मैडम ने बहुत सीरियस कर दिया, तो क्या करना चाहिए अब, जिससे सब खुश होके जाएं? हाथ से योगा कौन कराता है सबसे अच्छा? आप रोज आते हैं ना, नरेश सर कराते हैं, नरेश सर को खड़ा कर देते हैं। एक बार मैं बहुत पहले आई थी, तो उस टाइम मैंने ढोलक तालीम भी कराई थी ना। आप लोगों में से कितने लोग थे उस टाइम पे? बस कितने थे? बाकी सब लोगों के लिए नहीं है, फिर करें शुरू, वही वाली कर लेते हैं पहले, फिर नरेश सर हाथासन कराएंगे। हाँ ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, आगे रखिए, आगे पैर रखिए, ढोलक बजाना है हमने, ये पोजीशन बनानी है, गौमुख आसन वाली। आप आए थे पहले, अच्छा। गौमुख आसन जैसे करते हैं वैसे दोनों पैर हल्के से आगे रहेंगे। हम फ्री वाला ढोलक बजाएंगे, बाकी लोग ढोलक खरीदते हैं फिर बजाते हैं, और हम योग वाले फ्री वाला ढोलक बजाते हैं, हमें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, आपने थोड़ा सा आगे निकालो पैर, दोनों हाथों से जैसे ढोलक बजाते हैं ऐसे अपने पैरों पे फॉस्ट चलिए, स्टार्ट। देखिए मैम, ये बच्चे जो हैं, ये मैं खड़ा होता हूँ, थोड़ा सा स्माइल करता हूँ तो ये अपने आप ही हंसने लगता है।
उसको हंसाने की जरूरत ना होती। एक बार जिसकी तरफ देखा वही स्माइल कर देता है, तो हमारा हास्य तो ऐसे ही हो जाता है। चलिए फिर भी हम हंसेंगे, क्या करेंगे। मैम आए हैं और भाई गया है जूस भी लेकर आने के लिए, तब तक आप जूस दीजिए मैडम को, पानी पिलाइए बहन को, काफ़ी देर हो गई। तब तक हम हंस लेते हैं। हंसना कैसे है कि मैं जैसे ही हंसूंगा तो मेरी चोटी खड़ी हो जाती है, आपको उस चोटी को देख के हंसना है। और हो सकता है आज सर आए हैं घर में, जब ऑफिसर्स आ जाते हैं खड़ी में भी हो, लेकिन होगी जरूर, आप देखिएगा। तो हम जूस पीते हुए, जूस तो नहीं, जूस सुबह सुबह यहाँ अच्छा नहीं है, हम लस्सी पी लेते हैं। ऐसे लस्सी पियेंगे 1 2 और पीते हुए ये संस्कृत में हंसना जानते हैं, ये संस्कृत में हंसते हैं। और हमारे विद्वान भी आए हुए हैं सुरेंद्र सर, संस्कृत में वो बोलते भी हैं, संस्कृत में आचरण भी करते हैं। सर हम आपके शिष्य हैं हमारे पास कई। कृष्ण कहाँ है, हाथ उठाना, गिरा भाई कृष्ण, ये सब संस्कृत में हंसता है। चलिए अभी समापन करेंगे हम। आप सभी खुश दिल हैं और हमेशा खुश ही रहते हैं। स्पेशल संडे को बहुत खुश रहते हैं आप, यहाँ डांस करते हैं। इसी तरह आप लोगों के लिए और भी कई सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ये तो आज शुरुआत हुई, अब लगातार ये सेशंस चलेंगे और आप खूब इंजॉय करेंगे इनमें और सीखेंगे भी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। स्पेशल बहनों के लिए आज मैडम ने बताया, और ये सहज ही निमंत्रण के द्वारा हमारे साथ जुड़े और आज उन्होंने समय निकाला, इसके लिए भी बहुत बहुत इनका धन्यवाद। आज तो आपको पता है तालियां, कौन सी तालियां बजाने से डाइजेशन अच्छा होता है? ये तालियां बजाते हैं जो अपने डाइजेशन को ठीक करेंगे। ये अच्छी बजाना है कि वहाँ से कुछ हो रहा है, वहाँ जाने दीजिए। और कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारे योग के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा तालियां बजाते हैं, क्योंकि अपना डाइजेशन दुरुस्त कर रहे होते हैं। कमर गर्दन को सीधा करके बैठ जाएंगे। आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी, आपकी घुटने बिल्कुल रिलैक्स, हिप रिलैक्स, कोई भी किसी भी तरह का कोई तनाव न हो। आसन आपका सिर्फ सुखपूर्वक लगा हो, किसी प्रकार का कोई प्रयत्न न करना पड़े बैठने के लिए। प्रयत्न अनंत समापत्ति नाम, ताकि आप उस परम पिता परमेश्वर के नाम प्रणव का उच्चारण करें तो आपका ध्यान उस ईश्वर तक पहुंचे। फेस को हल्का सा ऊर्ध्वमुखी बनाइए, दोनों कंधों को रिलैक्स कर दीजिए। हथेलियों का उल्टा भाग आपके घुटनों पे हो और फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की टिप मिली हुई। लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओ की ध्वनि के साथ, मैं की ध्वनि पे समापन के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। शुरू करेंगे बेल, फिर से बेल,
शांति पाठ करने से पहले हम कीर्तन कर सैशन रखेंगे आप 10 मिनट के लिए। जिसके भाई के या किसी बहन से कोई भी सवाल है, कोई प्रश्न है आपके जीवन में, तो आप पूछ सकते हैं। मैडम आए हैं आपके सवालों का जवाब देंगे, बताएंगे आपको जो आज उन्होंने बताया पीसीओडी के बारे में, या और कोई भी किसी तरह की विशेष रूप से बहनों की कोई थ्योरी है, किसी भी तरह की कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक पीछे से ये फर्स्ट लास्ट लाइन वाले हैं, ये चारों पीछे खड़े हो जाएं, 5 खड़े हो जाएं और पीछे जो केले रखे हैं वो सब में वितरित कर देंगे, पीछे से ही लग जाएंगे। दो पीसीओडी में डिफरेंस है ना, और जिसका सवाल है ना आगे हैं वो पूछें, अपने शंकाओं का समाधान दें। कई बार बहनें मुझसे पूछती हैं और कई ने तो मुझे लिख भी दिया है, एक रिपोर्ट बनवाई थी कि ये प्रॉब्लम है तो क्या सब के लिए, ताकि सबको अगर आपकी शंका है तो हो सकता है कोई किसी की है और वो पूछ नहीं पा रहा है। माइक में जैसे हम वैसे तो बोलते हैं मेंस्ट्रुअल कप मतलब सबसे बेटर है, आप लोग भी कर सकते हैं एक्सरसाइज वगैरह सब, तो इसमें आप बता दें मतलब बेटर क्या है। पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं उसके बाद हम लोग वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। हम आपको बताएंगे योगा से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं कोई भी कंपनी तो वो मैं हूँ तो मैं अपनी का बताऊँगी कैसा आपको देखना है कि कौन सी चीज़ बेस्ट है। अभी अभी नया नई चीज़ आई है, उसका कितना क्या नई चीज़ बहुत होती है, उसमें क्या क्या फैक्ट है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब लोग उसको यूज करेंगे तब पता चलेगा ना कि क्या साइड इफेक्ट है, क्या उसकी क्या नई चीज़ के बारे में अभी नहीं है। केला चाहिए, केले भी देंगे। जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस टाइम आपको नहीं हाँ अभी बताओ, साथ में बता दो मैम कोई ऐसी बातें हैं सब सुन सकें तो वो सबको बता सकते हैं। खाने से ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, आपने कभी दिखाया है उसके लिए करवाया? स्वेलिंग है तो आपने कपालभाति नहीं करनी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर वो आपने नहीं करना। ऐसे नहीं कि आपने हर चीज़ करनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवॉइड भी कराई जाती हैं, तो कपालभाति आपने नहीं करनी। आप अनुलोम विलोम करो, 10 बजे आप उसकी वो करो, जैसे नेचुरोपैथी के अंदर वो होती है मतलब टॉवल से एक गर्म लिया एक ठंडा लिया, एक बार ठंडा रखा एक बार गर्म, एक बार 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, खाली पेट करना, वो करो, उससे फर्क पड़ेगा। सबके सामने बता दीजिए थोड़ी साइड भी रेगुलर आ रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे पेन का पेन वो कई बार होता है, आप लगातार जिस तरीके से करते रहेंगे ना अपने आप धीरे धीरे अपने आप कई बार हो जाता है, हमेशा नहीं ऐसा होगा, पर अगर मैंने नोट कभी तो कब शुरू किया, कितने दिन से
वो रेगुलर धीरे धीरे अपने आप रेगुलर बैलेंस हो रहा है। नहीं मेरा पहले बैलेंस हो जाएगा वो धीरे धीरे धीरे। तो कोई कंडीशन नहीं है कि वो करने से आप वैसा हो रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। अगर पॉजिटिव करते हैं प्राणायाम बहुत दर्द है मुझे, बहुत दर्द है। आपको आगे ना रही है, ध्यान रखिए। ठीक थोड़ा कर सकते। वीट एलर्जी के लिए आप हर चीज़ कर सकते हो। उसमें तो देखो वीट ही अवॉइड करनी पड़ेगी, बाकी एक्सरसाइज आप सब कुछ कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो एलर्जी है। और बाकी अपनी नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट ले उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। उससे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कहीं भी जाके वहाँ से ट्रीटमेंट लें, बाकी वीट अपना अवॉइड करें। तो आप या तो मेरे को नंबर दे दो, मैं आपको एक लिंक भेज दूँगी, वो आपको डाइट थोड़ा फाइबर डाइट ज़्यादा लो, टाइम पे कोई नहीं होगा। पानी ज़्यादा लो, फाइबर डाइट अरे बहुत दर्द है। वो बाकी सारे को प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करो, उससे हार्मोन पे बहुत आप इनको मेरे पास भेज देना, ये नहीं मिलेंगे। लगाओ, जेल लगाओ, गरम पट्टी बांध लो। दर्द तो नहीं हो रहा मैम अभी, वो स्वेटिंग में हल्की सी हो जाएगी, सफेद गरम पट्टी बांध लो। कहीं टूट जाए ना, कुछ नहीं टूटता। आप दर्द हो रहा है, ये गद्दा नहीं है, घुटने में दर्द है, घुटना दब गया। अरे वो गद्दा नहीं जो आ रहा जो ऐसी दयानंद सरस्वती जी की फोटो लगी हुई है उधर अपनी रिपोर्ट ले आना, सारी रिपोर्ट लेंगे और फिर वहाँ पे आके आप लेना कल पे भेज देंगे। अगर मैम जिनको ये देखो धनिया पानी वो तो एक चम्मच और वो पानी बॉइल कर और आसन जो मैंने कहाँ गए अभी जो बताए वो वाले सारे आसन करते हैं। आज जो भी बताएंगे मत्स्यासन मैं बता करेंगे। सिंहासन यही प्राणायाम। अगर ऐसे ना हो तो आप पैर सीधे करके करें, ये लेग नहीं तो पैर सीधे करके सीधा सिंपल लेंगे और फिर पैर सीधे ऐसे करके करना। बाकी जो मैंने आज कराए थे वो वाले सारे आसन करने हैं। इसका सिंहासन यही प्राणायाम, ये वाले करो सीधा नमक भिगवाने की जगह यहाँ पे पूछेंगे खत्म तो मेरा फोन है सर्वाइकल वाली इधर तो कहीं नहीं आ रहा, इधर आ जाते हैं हाथ ये
मैम और इसके बाद मेरी सिस्टर को ना ट्रांसमिस्माइलाइटिस है और पिछले 1 ईयर से ना उसकी यूरिन बॉल मूवमेंट कंट्रोल नहीं है। तो मतलब जो यूरिन वाला पार्ट है जैसे उसको दिन में ना 20-25 नहीं मैम बेबी होने के बाद हो गया 4 साल लेकिन मैं करनाल से हूँ। लेकिन उसको ना मूवमेंट फील नहीं होती है, कम होती है। तो फिर वो तो फिर देखो वो प्रॉब्लम है लेकिन हम करना है अपने बार मतलब सिर्फ फील अगर ना भी हो तो फील करके करें। एक्चुअली क्या है कि हमारी तरफ ना मोस्टली मेल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो हम जब भी जाते हैं ना वो सारी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। हमने जैसे यूट्यूब पे देखा था कि आप अपनी यूरिन मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे हम कोई जो मेल फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना वो उसकी वो एक्सरसाइजेस करवाता ही नहीं। सभी को सादर नमस्ते। आज डॉक्टर मिसेस ममता आए हैं, योगा थेरेपिस्ट जो PGIMS में है। उन्होंने बताया कि PCOD की समस्या है जो महिलाओं को आमतौर पर रहती है और वो डिस्कस करने से कतराती हैं, शर्म महसूस करती हैं, सबके सामने डिस्कस नहीं कर सकती है। और उन्होंने बताया बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया और वार्म अप करवाया, प्रज्ञा ध्यान करवाया और PCOD के लिए स्पेशल जो आसनास होते हैं सूर्य नमस्कार करना चाहिए, शशांक आसन करना चाहिए, बटरफ्लाई करना चाहिए और हम सर्वांग कर सकते हैं, अर्ध हलासन, हलासन, ये सब हम कर सकते हैं। देखिए PCOD और मेंस्ट्रुएशन जो है उसको आपने मिक्सअप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप मेंस्ट्रुएशन में आप सभी आसन कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन में आसन को अवॉइड करना है। बटरफ्लाई आप उसमें कर सकते हैं, लेट कर बटरफ्लाई है वो भी आप कर सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान। लेकिन PCOD अलग है मेंस्ट्रुएशन की समस्या, जैसे उसमें लगातार आपको हो रही है, मेंस्ट्रुएशन रुक गया है, वो पीरियड रुक गए हैं, तब आप वो आसन सभी को आपको सम्मिलित करना है। और सबसे मेन बात कि आपको प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण करना है, आपने भ्रामरी प्राणायाम आपको करना है। और ध्यान बहुत कारगर होता है मानसिक शांति के लिए, क्योंकि हार्मोनल जब इम्बैलेंस होता है तो मानसिक जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो बढ़ता है। तो इसके लिए उन्होंने बताया और बहुत शानदार सेशन रहा, आप लोग ने देखा वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।